हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रियल व्लॉगिंग। आज मेरे कॉलेज में विदाई पार्टी है और ये देखिए बड़ी ही सुंदर सजावट की जा रही है। आज की विदाई पार्टी के लिए 11th की छात्राएं इस सजावट में भरपूर योगदान दे रही हैं। योगदान ही क्यों, उन्होंने पूरी सजावट की है और प्यारी सी रंगोली बना करके गेट पे ही उन्होंने स्वागत की तैयारी कर रखी है। और ये 12th की क्लास टीचर हैं जो रिबन काट करके इस विदाई पार्टी की शुरुआत कर रही हैं। इसी क्रम में सारी टीचर्स का इन बच्चों ने स्वागत किया, फूल अर्पित किए, टीका लगाया और इसके बाद 12th की जो छात्राएं हैं उनका, अपनी दीदियों का इन्होंने स्वागत किया। बड़े ही जोश के साथ, खुशी के साथ उनका अभिनंदन किया और उन्हें आज के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। सभी बच्चों की चेहरे की हैप्पीनेस देखिए, कितने खुश हैं। हाँ, एक खुशी है और हृदय में थोड़े से गम भी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ सिद्धि को 11th पी से कि वो आए। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रखो हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया, डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ महविश को 11th A नृत्य के लिए। महविश, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महविश का। बेखौफ आजाद रहना है मुझे, इस सुंदर सी गीत पर इस बच्ची ने डांस किया और ये संदेश दिया कि हम किसी से नहीं डरते। आजाद समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां, तो आने वाला कल है बेटियां। में आगे बढ़ते हुए हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। धरती खोद सोना उगा दे, धरती खोद सोना उगा दे, गांव का पूरा फोर्स है, चाली गोली तो सीना उड़ा दे, न्यू बॉर्डर पे। तो अभी हम इस क्रम में बढ़ते हुए हरियाणा डांस लिए आमंत्रित करना चाहते हैं 11th की छात्रा आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी, इल्मा। ओफो, ये हरियाणवी डांस स्टेज पे तो इतना प्यारा डांस किया इसने ना कि सारी लड़कियां जो भी विद्यालय में उपस्थित थी सब झूमने पे मजबूर हो गई और हम सब थिरकने लगे थे। इतना प्यारा डांस किया था हरियाणवी सॉन्ग पे, बहुत सुंदर। आप आए तो बहारों में लटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लटाई खुशबू, फूल तो फूल, फूल तो फूल, आटा दे दिया है मुझको। अब आप समक्ष के समक्ष सुमैया में अलविश 11th A में B से एक नृत्य प्रस्तुत करेगी, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। होली नजदीक थी तो इस पर डांस कैसे नहीं हो सकता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर डांस किया इन बच्चों ने, बड़ा ही प्यारा। और बच्चे भी बड़े प्यारे लग रहे थे, सुंदर से, सोने से। कैसे मनाते
सच्चे सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। 12th B की छात्रा अर्शी आपके समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करेगी। स्वागत कीजिए अर्शी का। साथ चाहिए आसमानों को बादलों का साथ चाहिए, धरती को फूलों का हार चाहिए, मुझ जैसे छोटे कलाकारों को आपकी तालियों का साथ चाहिए। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? बता रही हैं। तो आपने बहुत सही जवाब दिया, तो 12th क्लास की सभी दीदियों के लिए तालियां हो जाएंगी। उत्तर एक दिशा है। अब बारी थी 12th की छात्राओं की और उन्होंने भी गीत क्या लिया, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भई परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। बहुत किसी ने सुंदर। शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप, किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप, तब शिक्षक का सुंदर जवाब सुनिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर देश बदलने की आवाज़ बनाता हूँ, फिर देश बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर को परखता है घोंसले कश्तियों के, समंदर को परखता है घोंसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। एक बार हमारे सभी शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आपके कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए भारती IIM की छात्रा आप सभी के समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। ओफो, कितना खूबसूरत डांस, इतना परफेक्ट, बिल्कुल बिंदास अंदाज में। वाओ, कितना प्यारा डांस कर रहे हैं हमारे बच्चे, और हम मतलब हमें पता ही नहीं था कितना अच्छा डांस भी करते हैं बच्चे। और ये स्टाइल देखो, आहा क्या बात है, वेरी गुड, क्या बीट्स है, बहुत सुंदर। और ये तो सबसे प्यारा था, सबसे प्यारा। लुटपुट गया ओ मैं तो लुटपुट लुटपुट। बहुत खूबसूरत डांस था ये, और पूरे स्टेज पे सब इसकी अदाओं पे फिदा हो गए थे। जो है और एक गेम होगा, गेम में जो है दोस्ती की परीक्षा, यानी ये दोस्त दूसरे दोस्त को कितना जानता है, यह गेम जो है बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया है। नहीं दीदी, आपकी जोड़ी परफेक्ट है, आप नहीं जानते। दीदी आप बताइए, आपकी फ्रेंड के मतलब कितने नंबर है, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? केमिस्ट्री। आई लव केमिस्ट्री। कितने आए? गजब है। 94। पिज़्ज़ा। सही बताया दीदी? आपकी फ्रेंड का बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर बहुत अच्छा है, मेरे साथ है। वेरी गुड, मतलब आपकी दोस्त की बॉडी अच्छी है, अच्छे से जानते हो। लूडो। लूडो। और लूडो गुड हैबिट के लिए बहुत केयर करती है। बैठने के बहुत रूड है। दोस्ती की संख्या में जो टीम जीतती है, दोस्ती में एक दूसरे को सबसे अच्छे तरीके से जानती है, वह है नशा और नशा। और ये सबसे दिमाग होता है इस गेम में।
आपका आगे का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल रहे और आप हमेशा आगे प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें विद्यालय। आपके लिए मैं 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ और बहुत ही भावुक पल है। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। हर साल समझाते रहे और मैंने भी बहुत डांटा है आप लोगों को। बहुत 2 साल से मेरे साथ थे सारे बच्चे, तो बहुत इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। आपके भले के लिए डांटती हूँ, लेकिन बहुत इमोशनल हो गई। आप लोग तो साल भर उन्होंने डांटा है, प्यार दिया है, इसलिए उनके शब्द नहीं निकल रहे, आंसू निकल गए। और मैं चाहूँगी कि उनके आगे सादिया मैम आए और आप लोग को ढेर सारी आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। आज तुम सब लोग को एक कॉम्प्लीमेंट देने को दिल चाह रहा है दैट यू आर लुकिंग सुपर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। पहचानने में तो नहीं आ रही है। तो आज आपका फेयरवेल डे है, जो आपका स्कूल का पड़ाव है, एक स्कूल का जो दहलीज है वो आज आप पार करने जा रहे हैं और आप स्कूल की दहलीज पार करके आप एक कॉलेज लाइफ में कदम रखेंगे। वहाँ पर आपको नए नए चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको बहुत हिम्मत के साथ फेस करने हैं। कभी कभी इंसान बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको उन चीज़ों को बहुत बोल्डली फेस करना है। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, हिम्मत के साथ हर मुश्किल को आपको फेस करना है। ये जो टीचर्स हैं आपकी, हम लोग हैं, आपको बुरा भी कहा होगा, डांटा भी होगा, फीस के लिए भी डांटते हैं हम लोग आपको। तो ये सब किस लिए डांटते हैं? ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, जो आपसे कहा जा रहा है वो आप करें। आप जब अपने नई ज़िंदगी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगी, तो वहाँ पर भी आपको आपके टीचर्स मिलेंगे। तो जो आपको वैल्यूज़ यहाँ पर सिखाई गई हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उसको ही फॉलो करेंगे। सच का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, मेहनत करेंगी, अच्छे मार्क्स लाएंगी और फ्लाइंग कलर से एग्ज़ाम में पास होंगी। ये स्कूल आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आपको कभी भी किसी गाइडेंस की, अपने टीचर से कुछ शेयर करने की या कभी हमारे पास आने की ज़रूरत होती है तो आप आइए, ये स्कूल खुला है, आपका हमेशा आपके वेलकम के लिए, ठीक है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कौन पूछता है परिंदे में बंद पिंजरों को गालिब, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। सो गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आगे बुलाना चाहती हूँ अंबिका मैडम को, वो आए और आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस मंच पे इन बच्चों को शुभाशीष देने के लिए आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखर पर जाने की चाहत है तो ये आप सभी के लिए बच्चों, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम पर मिटना सीखो। आपके कदमों पे दीप जलाएंगे सब, आपके कदमों पे दीप जलाएंगे सब। अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना सीखो, अपनी कहानी खुद लिखना सीखो। बच्चों, आप सबके भविष्य की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के जो समारोह है, विदाई समारोह सीनियर्स के लिए है और 12th क्लास की लड़कियां हैं जो अब आप यहाँ से जाएंगी और दूसरे कहीं कॉलेज में पढ़ेंगी। छोटे बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूँगी, बच्चों जीवन के कई पड़ाव होते हैं, वैसे ही आपके शिक्षा के कई पड़ाव होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक का अलग पड़ाव होता है, बचपना होता है, हम खेलते हैं कूदने, दुनिया भर की कोई चिंता नहीं होती है। 6 to 8 में आते हैं तो भी बचपना होता है,
और जब 9th to 12th में आते हैं तो आपके अंदर थोड़ी सी समझदारी आती है, लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है आप बहुत सारी सहेलियाँ बनाते हैं, है ना, और इतनी सहेलियाँ बनाएंगे और उनसे जुड़ भी जाएंगे, बहुत हृदय से जुड़ेंगे। आप तो अभी कम एज में हैं, जैसे मैं जिस एज में हूँ मुझे पता है उस उम्र के लोग और उस उम्र की दोस्ती, उस उम्र में शिक्षक का डांट, उस उम्र में जो हमने पाया है वो आज भी याद है, वो याद रहता है, याद रहेगी। अब आगे क्या करना है, चैलेंज क्या है? अब आप जाएंगे एक नए विद्यालय में कॉलेज में जाएंगे, कोई BSc करेगा, कोई BA करेगा और BCom करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। समस्या क्या होगी वहाँ पे, क्या चैलेंज होगा? बच्चों, यहाँ आपको बहुत डांट पड़ती थी ना कि ये नहीं करना है, आज बाल कैसे बना के आ गई? ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए कहा गया था आपको? नहीं, कुछ नहीं। जब आप अब ग्रेजुएशन करने जाएंगे ना, अब आपको वहाँ कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा इस तरह से, वहाँ ये सब फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आपको वही तो चैलेंज है, यहाँ जो इंटर कॉलेज में जो सिखाया जाता है वो आपको, अब उसके बाद आप युवावस्था में आ जाएंगे, अब ये हो जाता है कि बच्चे समझदार हो गए हैं, अब उनको ये सब ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको ये जो अभी सिखाया गया है, आपके शिक्षकों ने जो सिखाया है बच्चों, उसको अपने जीवन में उतारे रखना। 2 चीज़ याद रखना, एक आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, बस कुछ ऐसा करना कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको पहचानने की कोशिश करके उसी पे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ है, जब आप कुछ ऐसा गलत काम नहीं करते हैं ना, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप निडर होते हैं और किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, अरे मैं तो सही हूँ, क्या कर लेगा कोई। तो अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखना, आत्मनिर्भर बनना और साथ ही अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन अपने आप से प्रेम करना कभी मत भूलना। ये आपसे कोई नहीं कहेगा, स्वयं से प्रेम करना। बच्चों, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, हम सबके लिए। और यहाँ से जाने के बाद हम सारे टीचर्स को भी भूल मत जाना। नए शहर में चीज़ें पुरानी कौन रखता है? नए शहर में चीज़ें पुरानी कौन रखता है? शहर में परिंदों के लिए पानी कौन रखता है? वो तो आप सभी हो बच्चों, जिसे अपनी विरासत को बचाए रखना है। वो तो आप सभी हो बच्चों, जिसे अपनी विरासत को बचाए रखना है, वरना सलीके से गुरुओं की निशानी कौन रखता है? आपके हाथ में बागडोर जो हमने, हमारे सारे टीचर्स ने आपको सिखाया है ना पूरे जितने भी साल, वो आपको आगे चल के अपने जीवन में उतारना है। हमें बहुत खुशी होगी जब हम सुनने में हमें आएगा कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे। मुझे याद है जब 6th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था, यहाँ पर हम आ नहीं रहे थे, नहीं जा रहा था, मैंने पेरेंट्स से बार-बार तो भेजा था और आज मन नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो टीवी के लिए मुझे कहना है कि थैंक यू, हमको अपने आप से लायक समझते ही आपने इतना अच्छा कर दिया, हमने तो पता नहीं क्या किया था सीरियस के लिए। तो सबसे पहले मुझे सारे पेरेंट्स ने बोला है, मैं आपकी एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रहेगी, आ गई कुर्सी है ना बड़े दिनों में नजर आई। और सेकंड में मुझे बोलना है मोदी को बैंक के लिए मैं पहली टीचर है और जिसे मैंने अपना पहला और अपना आखिरी चाटा है स्कूल
कार्यक्रम अपने समापन की तरफ था और इसके बाद सभी बच्चों को खाना खिलाया गया। खाने में देखिए ना, इतनी पूड़ियाँ तली जा रही हैं, दही भल्ले थे, छोले थे और आलू की सब्जी थी सूखी, अचार था, पापड़ था। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन और टेस्टी खाना बना था, क्योंकि हमने भी बाद में खाया। इन बच्चों को खाना खिलाया गया और बस पार्टी की लगभग समाप्ति हो चुकी थी। ये बच्चे बैठ के भी खा रहे हैं क्लासरूम में और फिर इन बच्चों को भेज दिया गया नम आंखों से मीठी यादों को लेकर के। हमने फोटो शूट किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। 12th के बच्चों को बहुत शुभकामनाएं, उनके भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। सारी टीचर्स की तरफ से ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल बच्चों।